कोविड के अंदर ये पूरा कोरोना का जो प्रभाव था उससे ज़्यादा वो लोग पीड़ित हुए हैं, वो लोग परेशान हुए हैं। जांच कब होनी चाहिए, कौन कौन सी जांच इसमें आप शामिल करते हैं कि ये तो बड़ी प्राथमिकता के साथ होनी ही चाहिए? हर वर्ष कम से कम एक बार अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तक शायद सरकारें नहीं पहुंच पाई है। जांचें उनके श्रमिकों की और आसपास जो निवासित लोग हैं उनकी होनी चाहिए। जो लोगों की भ्रांतियां हैं कि हमें जांच करने के बाद में कोई दवा चल जाएगी या बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। और अगर कोरोना काल को पैमाना बनाए तो उसके बाद की जो स्थितियां है, जिसमें जिस प्रकार से अलग अलग दुखद खबरें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई निकल कर आती है, तो ऐसे में फिर स्वास्थ्य पर ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर हम जागरूक कैसे हो सके, उसकी कैसे देखभाल कर सके, सभी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, हमें स्वास्थ्य के नज़रिए से किस प्रकार की जांचों की ज़रूरत है, किस प्रकार के उपचार की ज़रूरत है, ये भी सही समय पर सुनिश्चित होना आवश्यक है। तो इसलिए हम भी आज कोशिश ये कर रहे हैं कि एक युवा चेहरे को ऐसे लेकर आए हैं कि जो दिखने में तो युवा है मगर उनका जो अनुभव है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो बेशुमार है। स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ विकास शर्मा जिस प्रकार से लगातार बीते कई समय से आप मेडिकल के माध्यम से लोगों तक जागरूकता प्रसारित कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका ये अनुभव का लाभ राजसमंद एक्सप्रेस के दर्शकों को भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि राजसमंद में जो आप आज ये अपनी यात्रा का एक पड़ाव लेकर आए हैं, इसकी थोड़ी जानकारी दें और फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि कब जांच होनी चाहिए, क्या स्थिति रहनी चाहिए। देखिए, अभी जो दौर आपने बातें की है कि पूरा एक कोरोना काल का एक दौर रहा है, एक दुखद दौर रहा है, और उसके बाद का जो हम सब ने जिस पीड़ादायक समय को झेला है और परिवारों ने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कष्ट झेला है, इन सारे जो कष्टों के मूल कारण जो हैं वो कभी अपने जीवन काल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जांचें नहीं करवाना, प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देना और अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको सम्मिलित नहीं करने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। और कोविड में भी अपन ने देखा कि जो इन चीज़ों से वंचित थे, जिन लोगों ने कभी जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे ध्यान नहीं दिया है, अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम जैसी चीज़ों को शामिल नहीं किया है, खान पान के अंदर लापरवाही की है, उन लोगों ने कोविड के अंदर ये पूरा कोरोना का जो प्रभाव था उससे ज़्यादा वो लोग पीड़ित हुए हैं, वो लोग परेशान हुए हैं। अभी प्रिवेंटिव हेल्थ का आप कह रहे हैं, अभी इन दिनों राजसमंद में कैंप के माध्यम से आपने काफ़ी लोगों को इस पूरे के पूरे प्रक्रियाओं से रूबरू भी करवाया है, लाभ भी मिला है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा दर्शक ये जाने कि जांच कब होनी चाहिए, कौन कौन सी जांच इसमें आप शामिल करते हैं कि ये तो बड़ी प्राथमिकता के साथ होनी ही चाहिए। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ जो है और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। प्रिवेंटिव हेल्थ के अंदर आपका बच्चे का जो शुरू से एक टीकाकरण जो होता है, वैक्सीनेशन, वो भी प्रिवेंटिव हेल्थ का एक पार्ट है। और ऐसी और कई चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ का पार्ट है। उन्हीं में से एक चीज़ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये एक मेथड है जिससे अपन प्रिवेंटिव हेल्थ की स्टेज तक पहुँचते हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मूल रूप से जो ब्लड और यूरिन टेस्ट सम्मिलित हैं, उसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल संबंधी जो पूरा का पूरा लिपिड प्रोफाइल है वो सम्मिलित है, आपका पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट है वो सम्मिलित है, थायराइड के पूरे फंक्शन टेस्ट सम्मिलित हैं, विटामिन B12, विटामिन D3 सम्मिलित हैं, आपका आयरन का प्रोफाइल सम्मिलित है, आपका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट काउंट, ये सारे उसमें सम्मिलित है। इवन इसके अंदर आपके यूरिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी के सारे जो मुख्य करीब ऐसे 70-80 टेस्ट मानते हैं, जिन जाँचों को किसी भी व्यक्ति को जो 30-35 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, और ऐसा कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कि प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष कम से कम एक बार अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए, ताकि आपकी पूरी की पूरी जो शरीर में क्या चल रहा है, क्या एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, क्या बॉर्डर पर है और क्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या आपको दवा की ज़रूरत है या फिर दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करके आप सही कर पाएंगे, ये वो रिपोर्ट ये रिपोर्ट से निकल जाता है। मगर एक विषय, क्योंकि आप तो अब अलग अलग जगह कैंप करते हैं, आप लोगों से इतनी संख्या मिलता है, एक विषय आपके सामने भी आता होगा जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, चल रहा है, लोगों के मन में रहता है कि आज जाँच करवा ली, ऐसा ना हो कोई नई बीमारी हमारे सामने आ जाए, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, अचानक से कोई एक नई दवाई शुरू हो जाएगी। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन ये एक भ्रांति है, क्योंकि ऐसे कई बड़े बड़े देश हैं या अपन कहें कि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें कई सालों से एक सिस्टम चला आ रहा है कि प्रति वर्ष आपको अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जांचें करवाना अनिवार्य है और उन जांचों को करा करके आपको गवर्नमेंट बॉडी में जमा करना होता है। अब भारत इतना बड़ा देश है,
समय समय पर ऐसे प्रयास भी हुए होंगे कि पूरे देश के जो नागरिक हैं वो इसका लाभ ले सके, लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है विफल इसलिए हुए हैं कि हमें कई सारी महामारियों ने समय समय पर घेरा है, और उन महामारियों को से बचने के लिए सरकारों ने हमेशा प्रयास किया कि कैसे पब्लिक को ये महामारी जो है उससे बचाया जाए। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तक शायद सरकारें नहीं पहुंच पाई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, फ्यूचर में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जब प्रति व्यक्ति पर लागू हो जाएगा, हर नागरिक इसका सरकार के माध्यम से लाभ ले पाएगा, तब ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस गवर्नमेंट और इस कोलेब्रेशन के लिए तो आप कह रहे हैं, मगर अगर मैं एक राजसमंद को एक पैमाना बनाऊँ, राजसमंद में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है इसे। आप इसके किसी भी हिस्से में चले जाइए, माइनिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जिंक के उधर चले जाइए, या फिर आप जेके टायर फैक्ट्री का जिक्र कर लेते हैं, माइनिंग की तो हब है पूरी। आपको नहीं लगता है कि ये जो औद्योगिक संस्थान है, इनको भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए कम से कम अपने उस क्षेत्र के लोगों के, अपने जो वहाँ काम कर रहे हैं लेबर, इनकी तो जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए? मुझे लगता है ये सारे ही चीज़ें होती है, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर भी ऐसे मापदंड है और सारा फिक्स किया हुआ है कि ये जांचें उनके श्रमिकों की और आसपास जो निवासित लोग हैं उनकी होनी चाहिए। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि किस जगह जांच हो रही है, उन जो जांच लेबोरेटरीज़ हैं उनकी प्रामाणिकता कितनी है, और जो जांच लेबों में जो सैम्पलिंग जा रही है उन सैम्पलिंग को किस मेथड से लिया जा रहा है, उस फील्ड के जो माहिर लोग हों। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और राजसमंद एक्सप्रेस जब जनता को जागरूक करने की बातें करती है, राजसमंद एक्सप्रेस को हम लोग लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि राजसमंद एक्सप्रेस जो है वो पत्रकारिता के इस क्षेत्र में पत्रकारिता के आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों को साथ लेकर के जनता को सारी चीज़ें दिखाती है, आईना दिखाती है। तो कुछ ऐसे ब्रांड भी हैं भारत में जो अपनी वैल्यूज़, अपने मेथड्स, अपने जो ऑथेंटिकेशन है उनको लेकर के बड़ी पारदर्शिता काम करती है, तब जाकर के इन रिपोर्टों का, इस हेल्थ चेकअप का जो महत्व है वो पब्लिक के लिए सही से अपन उसको लागू कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जांच तो होती है, वो तो एक प्रक्रिया है, मगर उस जांच का किस माध्यम से हो रही है, किस संस्थान से हो रही है, और उसमें कितनी पारदर्शिता है, ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। ये भी सुनिश्चित किया जरूरी है। और जो लोगों की भ्रांतियां हैं कि हमें जांच करने के बाद में कोई दवा चल जाएगी या बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के, आज एक अपन सामाजिक जीवन में एक छोटी सी बात देखते हैं, जब किसी दाह संस्कार में अपन पहुँचते हैं, एक कॉमन सी बात मिलती है कि साहब इनको क्या हुआ था, कि ये बिल्कुल चाय पी रहे थे, भोजन कर रहे थे और अचानक से हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मरने के बाद कोई जाँच का सिस्टम नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कोई मृत्यु के बाद कोई जांच का सिस्टम होता तो मालूम चलता है या तो शुगर इनका बहुत अपर लेवल पे पहुंच गया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है, समय पे जांच करवा लेते तो शायद बच जाते, लंबा समय और निकाल। हाँ, और वो कुछ अपनी दिनचर्या में परिवर्तन, ऐसा जरूरी नहीं दवाई ही चलेगी। मुझे मालूम चल गया है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इस लेवल तक रहना चाहिए और यहाँ से जस्ट बॉर्डर क्रॉस हुआ है, तो मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मॉर्निंग वॉक करूँगा, अपने आहार में, खान पान में संतुलित आहार लूँगा, सलाद लूँगा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर करके मैं सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करके उसको सही कर लूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग इसे समझें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे ध्यान दें और बीमारी से पहले अपना स्वयं का बचाव कर लें। देखो जी, ये जैसे आप कर रहे हैं, अभी राजसमंद में चल रहा है, आगे आप मुझे बता रहे थे कि अपनी योजना जैसलमेर और उस तरफ भी आपके जाने की है, लंबे समय से आप इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। राजसमंद का अगर जिक्र करूं, अभी आपका जो यहाँ कैंप चला है उसमें महावीर इंटरनेशनल और भारत विकास परिषद की एक भूमिका रही। आपका अगर खुद का निजी व्यक्तिगत रूप से अगर मैं जानकारी दूँ तो आप लंबे समय से विप्र फाउंडेशन में युवा प्रकोष्ठ में अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो आप भी सामाजिक दायित्व और ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें कर रहे हैं, दूसरे सामाजिक संगठन भी आपके साथ आते हैं। ऐसे में ये जो कोलैबोरेशन होते हैं, आपको लगता है कि हर एक जगह पर तमाम सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, तमाम अलग अलग संगठनों को भी आगे आकर इस प्रकार के कैंपों के माध्यम से लोगों तक राहत पहुंचानी चाहिए? देखिए, विप्र फाउंडेशन जो है, दो तरह के मंच होते हैं, एक होता है सामाजिक संगठन, एक होता है सामाजिक सेवा संगठन। विप्र फाउंडेशन मुझे लगता है सामाजिक, मैंने जो विप्र फाउंडेशन का चुनाव किया है या विप्र फाउंडेशन में मैं लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, एक सामाजिक सेवा संगठन है। वहाँ सामाजिक पंचायती की बातें कम होती है और उन्नत समाज समर्थ राष्ट्र कैसे बने, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, मुझे लगता है आज के युवाओं को उन समाज सेवी संगठनों से जुड़ना चाहिए और उन समाज सेवी संगठनों में सामाजिक पंचायती के बजाय समाज सेवा कैसे की जाए, वास्तव में अधिक से अधिक लोग इसका किसी भी सेवा का लाभ कैसे ले, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और जिन संस्थाओं के अपन जुड़ने की बात कर रहे हैं,
तो पूरे राजस्थान में ऐसी कई बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं। चाहे आज राजसमंद में हमने शिविर किया, महावीर इंटरनेशनल, भारत विकास परिषद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई जगह लॉयंस क्लब, मेवाड़ क्षत्रिय फाउंडेशन, विप्रो फाउंडेशन, कई संगठन जुड़ते हैं, मैसूरी समाज के, जैन समाज के, और कई संगठन तमाम तरह की जब शिविर होते हैं तो उनका सहयोग आगे आता है। और हर जगह मुझे लगता है कि अगर समाज सेवी संगठन ऐसे कार्यों में अग्रणी रहे और ऐसे कार्यों में समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से एक दिन स्वास्थ्य को लेकर के जो जिन लोगों के भी इनके पूरे प्रयास हैं उन प्रयासों में उनको सफलता मिलेगी। तो देखा आपने, ये जो पूरी आज बातचीत हुई है उस बातचीत का एक बड़ा ही मूल है, मूल में जांच है। और वैसे भी हम तो उस परिवेश के लोग हैं जहाँ छोटी से छोटी चीज़ अगर हमें खरीदनी होती है तो हम उसकी एक पुख्ता जांच करते हैं। कोई कुछ कार्य करना होता है, कहीं कुछ खरीदना होता है, उसकी एक पुख्ता जांच करते हैं। जीवन से जुड़ी हुई तमाम जो अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनकी जांच करते हैं। और फिर ऐसे में अगर हम अपने शरीर को ही भूल जाए, अपने स्वास्थ्य को ही भूल जाए, तो इससे बड़ी अनदेखी कुछ हो नहीं सकती है। तो इस पूरी की पूरी चर्चा का, इस पूरी वार्ता का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हम स्वस्थ रहे तो सब कुछ बेहतर बनेगा, और हम स्वस्थ बने रहे इसके लिए जांच जरूरी है। और जैसा कि विकास जी ने कहा है कि जब हम बिल्कुल राजी बाजी, राजी खुशी चल रहे हो ना, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी ये खुशियाँ, हमारे स्वास्थ्य संबंधी ये तमाम बेहतर चीज़ें आगे भी जारी रहे। कोशिश करेंगे भविष्य में पुनः कभी एक बार विकास जी से मिले और कुछ और नई चीज़ें भी आप तक लेकर आए। स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय अगर आपके भी कुछ निकलते तो हमें ज़रूर पूछें, हम उनके भी जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।